पंच कल्याणक जैसा महा आयोजन संपन्न कराया है। सभी जानकारियां सभी को होती हैं। एक ही परिवार ने पूरा मंदिर बना करके पूरे आयोजन का खर्च भी किया और इस मायने में कोयला वाले परिवार के सभी भाई निरंतर आचार्य श्री की सेवा में रहते हैं, भैयावृत्ति में रहते हैं और समय समय पर उनका आर्थिक सहयोग क्षेत्रों के लिए, समाज के लिए अपना रहता है। मूलतः निवासी कोयला परिवार तो बड़ी देवरी का ही है, बीना वारे के पास में बड़ी देवरी है, वहाँ का ही है। लक्ष्मीचंद जी मोदी का परिवार था। सभी भाई अब लगभग बाहर हैं। कोई भोपाल में है, एक भैया भोपाल में है। अभी हबीबगंज में उनका बहुत बड़ा योगदान था आचार्य के चतुर्मास में संस्कृत जिनालय के रूप में। एक भैया सतीश नागपुर में जो रामटेक को देखते हैं, रामटेक की पूरी जवाबदारी सतीश की है। प्रमोद दिल्ली में अभी रहने लगे हैं, लेकिन फिर भी आचार्य के चरणों में आते रहते हैं और सभी कार्य करते हैं। विनोद विलासपुर में रह करके विशेष रूप से अमरकंटक की देखरेख विनोद और प्रमोद दोनों मिलकर के करते रहते हैं। उत्तम चंद जी कटनी में रहते हैं और बहुरीबंद क्षेत्र की पूरी देखरेख समाज के साथ उनके द्वारा होती रहती है। और भी ऐसे सभी भाई हैं जो निरंतर अपना कार्य करते हैं। अमरकंटक में भी इस परिवार की प्रमुखता से और भी सभी परिवारों की मतलब संयोजना से, सहयोग से बड़े बड़े काम हो रहे हैं। पिछले दिनों में बताया था कि जयश्री आयल मिल दुर्ग वाले बाबूलाल जी परिवार के द्वारा बहुत बड़ी मूर्ति प्रदान की गई थी अमरकंटक के लिए और परिवार का बहुत बड़ा समर्पण आज भी है। बुढ़ार की समाज भी निर्मल सिंगई जी, सवाई सिंगई निर्मल कुमार जी का परिवार बहुत अच्छे से अमरकंटक के लिए लगा रहते। इस तरफ डिंडोरी से भी सभी समाज बंधुओं का बहुत सहयोग रहता। मतलब आसपास के इलाके से सभी समाज बंधुओं का सहयोग रहने से अमरकंटक निरंतर प्रगति पर है। उस वर्ष आचार्य का चातुर्मास संपन्न हुआ। बिलासपुर में आचार्य का प्रवास रहा। अब बिलासपुर वाले अपेक्षाएं तो बहुत रखते हैं, अपने अपने घरों में आहार कराने की भावनाएं होती हैं। अब प्रवास तो सीमित रहता है और घर ज़्यादा रहते हैं, सभी जगह ऐसी भावना रहती है। फिर भी आचार्य दूर दूर जाकर के जहाँ जहाँ भी जिन जिन के चौके लगे आहार का योग बना आचार्य का। अज्ञे नगर में नन्ही देवरी वाले सुरेंद्र कुमार जी वहाँ सर्विस में बहुत समय पहले से हैं। उनके भाव भी बने। आचार्य बिलासपुर आए हैं, क्रांति नगर में विराजमान हैं, आहार होना चाहिए। किसी ने उनको सलाह दी कि यहीं क्रांति नगर में आकर के कमरा ले लो और चौका लगा लो। भाव भी उनका बना, लेकिन अंदर ये भाव रहा कि आचार्य अपने यहाँ तक आ जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन क्रांति नगर से अज्ञे नगर लगभग 2.5 किलोमीटर दूर पड़ता है। इतनी व्यस्तता में आचार्य श्री उस तरफ आए ऐसी संभावना कम दिख रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने भाव बना करके अपने घर पर ही चौका लगाना शुरू किया। छोटे छोटे महाराज जी जो परिचित रहे, आदि उनको जानकारी मिलने से, ठंड का समय था, कोई ऐसी असुविधा नहीं थी और क्रांति नगर में भीड़ भाड़ ज़्यादा हो रही थी, तो जो महाराज जी निराकुलता महसूस करते, चलो अपन तो बाहर चलो, यहाँ की भीड़ भाड़ से बचो, जाने लगे। आने जाने में जब आहारचर्या से थोड़ा विलंब से आते दिखे तो आचार्य ने पूछा क्यों, कहाँ गए थे? तो बताया अज्ञे नगर में। सुरेंद्र कुमार जी अच्छा, हाँ। आचार्य बिल्कुल शांत कॉलोनी है, भीड़ भाड़ नहीं। तो आचार्य को भी अच्छा लगने लगा, हाँ अच्छा। ऐसा करते करते किसी एक दिन आचार्य का भी मन बना, आगे बढ़े और 2.5 किलोमीटर दूर जाकर के आचार्य का पड़गाहन हुआ। आहार की संपन्नता भी अच्छे से हुई
और इस तरह परिवारीजनों को आहार दान का योग बना। नियम व्रत वगैरह तो सभी लोग लेते ही हैं। दान पुण्य तो श्रावक अपनी भावना के अनुसार ऐसे अवसर मिलने पर करते ही हैं, कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। और किसी भी तरह का दान कोई क्यों ना करे, आचार्य श्री का उसी भावना से, बराबरी की मुस्कान से बराबरी का आशीर्वाद मिलता है। चाहे खोका वाला करे, चाहे पेटी वाला करे, और चाहे नोट वाला करे, और चाहे चिल्लर पैसे वाला करे, किसी ने भी दान का भाव किया है तो आचार्य श्री की मुस्कुराहट बराबर उसके दान भाव को मिलती है। आचार्य श्री का भाव इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं देखा जाता कि बड़ा कर रहा है तो उसको बिल्कुल एकदम और ऐसा ऐसा खूब पीछे लगा करके और ऐसा वैसा, और छोटा वाला दान किया है, सामान्य परिवार ने किया है तो उसको हाँ हाँ देखा ही नहीं, ध्यान नहीं। जिसकी जो भावना बनती है, यदि वह अपने त्याग भाव से किसी अच्छे कार्य में, किसी अच्छे अवसर पर दान करता है तो आचार्य श्री की दान की अनुमोदना के रूप में बराबर भावना जुड़ती है। ऐसा हुआ। अमरकंटक के चतुर्मास में एक संदर्भ ऐसा घट गया जिस पर ऐसा कोई मतलब लगा नहीं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन वैसा हो गया। संघ के ही मुनि महाराज जी प्रवचन सागर जी को कभी जंगल जाते समय कोई वहाँ कुत्ते घूमते ही रहते हैं, पीछे से किसी कुत्ते ने काट दिया। अब वो ध्यान चला गया, संघ में आकर के चर्चा भी हो गई, आचार्य श्री को जानकारी भी हो गई। आचार्य श्री ने कहा भी कि सावधानी रखो, उपाय प्रबंध उसके करो। लेकिन जानकारी ये ली गई कि कुत्ता कैसा था। अब उसमें भी कुछ बहुत सारे फर्क होते हैं, कोई किसी के पाले हुए होते हैं, कोई ऐसे ही होते हैं, आदि आदि ऐसा लोग चर्चाओं में करते हैं। तो देखा सामान्य कुत्ता था, ऐसा वैसा करके वो रोज वहीं बैठता था, आता जाता। तो किसी ने सलाह दे दी कि कोई बड़ी बात नहीं, इसको ऊपर से भी अपन कुछ औषधियाँ वगैरह लगा करके और ऐसा ऐसा कुछ कर सकते हैं और इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आचार्य श्री ने भी कहा कि अनुभवी लोग और यदि इस तरह की कोई सलाह दे रहे हैं और ऐसा प्रयोग उन लोगों ने किया है तो देख लो, इससे यदि कुछ ऐसा होता है तो ठीक है। कभी कभी कुत्ते पर भी असर होता है, 2-4 दिन उसको देखा गया, कुत्ता वहीं रहा और कोई असर नहीं हुआ। इस तरह से भी थोड़ी भावनात्मक निश्चिंतता आ गई कि कुछ होने वाला नहीं, और ऊपरी उपचार से यदि कुछ होता है तो ठीक है। लेकिन ये ख्याल में शायद संभवतया तुरंत नहीं जा पाया, क्योंकि लोग बहुत अपनी अपनी तरह की सलाह देते रहे कि कुत्ता तो कुत्ता ही होता है, उसके मामले में हमेशा रिस्क ही रहती है। बाहरी प्रयोग सफल हो पाए कि नहीं, उसका तो एक ही उपाय होता है कि कुत्ते के काटने पर रेबीज जो कीटाणु अंदर बढ़ते हैं, उसका जो शरीर में फैलाव होता है, तो उस पर कंट्रोल करने के लिए उसके रेबीज को दूर करने के इंजेक्शन होते हैं कुछ, और वो सामान्य से मतलब पुराने ज़माने की तो संख्या में ज़्यादा, अब तो बहुत ही कम में भी और ऐसा वैसा एक विकल्प मेडिकल लाइन में है। और एक सामान्य सिस्टम है कि यदि कहीं होता है तो वो उसका उपचार वही है। वो धीरे धीरे कुछ ऐसा बढ़ता गया जो पहले ख्याल में नहीं आया, और ऐसा बढ़ता गया कि वो जब बड़ा तो बाद में समझ में आया। हालांकि महाराज जी की स्वास्थ्य की अनुकूलता के हिसाब से आचार्य श्री ने निर्णय सागर जी महाराज जी को और प्रवचन सागर जी महाराज जी को थोड़ा ऐसा संकेत देते हुए कि हमारा बिहार लंबा होगा, आप लोगों को बिहार में उतनी अनुकूलता बनी नहीं बनी, ऐसा करो कुछ आसपास थोड़ा बिहार करो और आराम से कटनी वगैरह में सर्दियों में रुकना, फिर आगे के संकेत दे देंगे। ऐसा करते हुए दोनों महाराज जियों का विहार
अमरकंटक से कटनी की ओर हुआ। चतुर्मास के बाद आचार्यश्री का विहार बिलासपुर से भी आगे होना था, लेकिन उस समय आचार्यश्री का प्रवास वहीं था। महाराज जी कटनी आ गए। कटनी में आने पर उनके स्वास्थ्य में कुछ प्रतिकूलता और बढ़ी। प्रतिकूलता में डॉक्टरों से परामर्श लिया तो डॉक्टरों ने कहा कि एक्टिविटीज जो दिख रही है ये सहज नहीं है, इसका मतलब कुछ ना कुछ है। सागर भाग्योदय से भी विशेष डॉक्टर्स आए और जिसमें उस समय अमरनाथ डॉक्टर जी थे वो भी आए। आहार के समय उन्होंने महाराज जी को जो देखा तो मेडिकल लाइन वाले डॉक्टर तो लक्षणों से पहचान जाते हैं और उन्होंने कहा कि महाराज जी के लक्षण कुछ अलग दिख रहे हैं। उसमें लक्षण क्या बनने लगते, यदि अंदर कोई असर आ गया कुत्ते के काटने का तो पानी को देख करके घबराहट सी होती है या कुछ ऐसा वो एक्शन वगैरह थोड़ा होने लगता है। तो इन लक्षणों को देख करके उन्होंने आचार्यश्री को खबर भेजी कि आचार्यश्री स्थिति ये समझ में मुझे आ रही है और अंदर जो पहले कुत्ते ने काटा था उसका पूरा असर आ गया है। आचार्यश्री को बहुत आश्चर्य हुआ कि नहीं ऐसा ऐसा और इस तरीके का तो उपाय और प्रबंध बहुत सावधानी से हुआ है और बहुत सारे लोगों ने परामर्श दिया था तभी हुआ है। नहीं आचार्य स्थिति अभी इस तरह की ये दिखाई दे रही है। और भी डॉक्टरों से परामर्श लिया और उन्होंने भी कहा कि जो लक्षण दिख रहे हैं अब स्थिति अनियंत्रित ही रहेगी, इस पर कंट्रोल नहीं हो सकता है और अब इनके संभालने के लिए वयोवृत्ति के लिए कोई ना कोई होना बहुत जरूरी है। ऐसा समाचार आचार्यश्री के पास भेजाया और डॉक्टर अमरनाथ तुरंत ही कटनी से हम लोगों के पास बहुरी बंद आए। दोपहर को हम लोग अपने सामान्य चर्या में थे ही, डॉक्टर साहब आए, हम लोगों को बताया, बैठाला, बात की, महाराज जी स्थिति ये है और किसी न किसी महाराज जी का पहुंचना बहुत जरूरी है। आचार्यश्री को भी हमने समाचार दे दिया है। हम लोगों ने कहा आचार्यश्री को समाचार दिया है तो आचार्यश्री से तुरंत संकेत लो, समय रहते हुए अपना पहुंचना बहुत जरूरी है। आचार्यश्री को संकेत लिया गया और आचार्यश्री ने कहा हाँ अविलंब इसी समय तुम लोग वहां से बिहार करो, इसी समय बिहार करो। तो जिस समय दोपहर को समाचार मिला उसी समय यूं ही जो भी और साथ वाले थे आप अपनी पुस्तकें समेटो देखो, क्योंकि लंबा चलना था और वहाँ से सलीमनाबाद से त्यूरी, कटनी और जल्दी पहुँचना था। तो बिना कुछ किए भगवान के दर्शन हम लोगों ने किए और तुरंत वहाँ से विहार कर दिया। शाम तक सलीमनाबाद पास में नहीं है, लगभग मेरे ख्याल से 18 किलोमीटर तो होना ही चाहिए सलीमनाबाद। तो शाम तक वहाँ पहुँचे, रात्रि विश्राम वहाँ हुआ और सुबह उठ कर के त्यूरी और कटनी को मिला लें तो लगभग मुझे ऐसा लगता है कि 30 किलोमीटर के आसपास भी हो सकता है या इससे भी ज़्यादा हो सकता है, 35 के आसपास। और सुबह सुबह जो विहार किया तो बिना कहीं रुके, बिना आहार किए सीधा विहार करते गए और कटनी पहुंच गए। वहां पर समाज बहुत चिंतित हो चुकी थी। समाचार संघ में पहुंचने के बाद सब तरफ पहुंच जाने के कारण त्यागी व्रती ब्रह्मचारी भाई भी बहुत पहुंचने लगे और हम लोगों से जहां भी जो भी समाचार बना त्यागी व्रतियों को बुला करके भैया व्रती के रूप में उन्हें समाचार दिया। और कटनी में समाज से भी है ही संघ की सेवा में तत्पर, लेकिन त्यागी व्रती का होना बहुत जरूरी। और धीरे धीरे हम लोगों के देखते देखते जिस समय हम पहुंचे उस समय भी उनकी स्थिति ऐसी असहज मालूम हो रही थी और स्थिति समझ लीजिए बहुत ही मतलब समझ लीजिए चिंताजनक हो गई।
समाज करे क्या, संघ करें क्या, डॉक्टर्स करें क्या, वैद्य करें क्या, देश दुनिया से जो भी अच्छी अच्छी जानकारियां ली जा सकती थीं सब ले ली गई। डॉक्टरों से परामर्श भी लिया गया, लेकिन किसी भी तरह से कोई उपाय नहीं। जो उपाय डॉक्टर्स बतला रहे थे उस स्थिति में, उस उपाय के बारे में आचार्य ने कोई अनुमोदना नहीं की। स्वयं प्रवचन सागर जी महाराज जी से पूछने पर कि महाराज जी स्थिति ये है, उपाय ऐसा ऐसा है, क्या इस उपाय को कराएं? तो प्रवचन सागर जी महाराज जी भी इतने मतलब अपने उसमें सुदृढ़ और इतने शांत परिणामी थे कि उन्होंने जरा भी इच्छा प्रकट नहीं की। आचार्य ने कुछ इनकार किया या परमिशन नहीं दी सो ऐसी बात नहीं। कई बार आचार्य श्री साधु की भावना पर भी छोड़ देते हैं कि भाई अब स्थिति ये है, उनकी क्या भावना है वो विचार कर लें, मोक्ष मार्ग ये है, उन्होंने इस तरीके का कार्य किया है, अब यदि उन्हें कोई विकल्प हो तो वो अपना चयन चुनाव कर सकते हैं, अथवा दृढ़ता हो तो मोक्ष मार्ग में किसी की भी परीक्षा हो सकती है। ऐसा कह के आचार्य श्री सामने वाले पर ही छोड़ देते हैं। और ऐसा करते करते हम लोगों ने बहुत वैयावृत्ति की। निर्णय सागर जी स्वयं पूरे भाव से, मनोयोग से, इतना सब होने के बाद भी खूब वैयावृत्ति में लगे रहे। बल्कि डॉक्टर्स ऐसा भी परामर्श देते हैं कि सभी लोग उनके पास बहुत निकट से वैयावृत्ति ना करें। वैयावृत्ति करें तो कुछ इस तरीके का उपाय करके करें। वैयावृत्ति करने के बाद वहाँ से अलग होते हैं, कहीं और जाते हैं, तो फिर अपने हाथों को इस तरीके से आदि आदि बहुत सारे डॉक्टर्स सावधानी के रूप में उपाय बताते हैं। उन उपायों का ध्यान रखते हुए भी एक रत्नत्रयधारी मोक्ष मार्गी अपने ही साधक हैं। अशुभ कर्म की तीव्रता में इतना बड़ा उपसर्ग जैसा उनके जीवन पर आ गया है, तो जो होगा सो देखेंगे। अभी तो इन साधक की वैयावृत्ति होनी चाहिए। इस साधर्मी वात्सल्य के भाव से मैं मतलब खुले मन से प्रशंसा कर रहा हूँ कि मुनिवर निर्णय सागर जी ने बहुत मनोयोग से वैयावृत्ति की। ऐसा हम लोगों ने उपस्थित होकर के स्वयं देखा। वैयावृत्ति करने में मुनि महाराज का पद तो था ही, लेकिन चूंकि ब्रह्मचारी अवस्था से भी वह दोनों बहुत साधर्मी बंधु होने के नाते या घनिष्ठ सहयोगी होने के नाते इंदौर आश्रम में एक दूसरे का सहयोग करते थे और आश्रम के ब्रह्मचारियों को भी उनका बहुत सहयोग मिलता था।